रांची में महिला हॉकी लीग के जो मैच चल रहे थे उस पूरा टूर्नामेंट में एसजी पाइपर्स चैंपियन बन गया है। एसजी पाइपर्स ने रांची बंगाल टाइगर की टीम को हरा दिया है और इसके साथ ही मैदान में लोग उत्साहित हो गए क्योंकि लगातार लोग इस मैच का आनंद उठा रहे थे और राजधानी रांची में एसजी पाइपर्स के खिलाड़ियों के खेल को देखने के लिए दर्शक भी काफी संख्या में मौजूद थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, एसजी पाइपर्स ने अंततः जीत हासिल कर ली और वो चैंपियन बनने में कामयाब रहा। या बिल्कुल, अगर आप पूरे इस हॉकी इंडिया लीग में देखें तो जो एसजी पाइपर्स की टीम है वो एक चैंपियन की तरह खेलते हुए दिखी थी। हालांकि उसने 2 मुकाबले शूटआउट में गंवाए थे रांची बंगाल टाइगर्स से इससे पहले, लेकिन देखिए इसी को कहते हैं कि खेल का न्याय जो होता है वो हुआ। इससे पहले 2 बार रांची बंगाल टाइगर्स ने पेनल्टी शूटआउट में आपको एसजी पाइपर्स को शिकस्त दी थी और आज उसी शूटआउट में एसजी पाइपर्स ने रांची बंगाल टाइगर्स को शिकस्त दे दी। तो एक पोएटिक जस्टिस की बात जो है वो निकलकर सामने आती है। शानदार प्रदर्शन एसजी पाइपर्स का, लेकिन जो फाइनल मुकाबला था तो आप एक फाइनल में जिस रोमांच की उम्मीद करते हैं वो रोमांच देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस फाइनल में जो एक चीज आपको दिखेगी वो ये भी है कि दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। आप देखिए सर्कल पेनिट्रेशन की ही बात कर लीजिए तो अगर 23 बार एसजी पाइपर्स की टीम ने सर्कल पेनिट्रेट किया रांची बंगाल टाइगर्स का, तो रांची बंगाल टाइगर्स ने भी 22 बार एसजी पाइपर्स के सर्कल को पेनिट्रेट किया है। तो यह बताता है कि दोनों टीमों ने बराबरी का खेल खेला। बॉल पोजीशन भी देखें तो दोनों टीमों के पास रहा। हाँ, जो पहला क्वार्टर था वहां दोनों टीमों ने एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की रणनीति को समझने में अपना वक्त दिया और यही वजह है कि पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं आया था, लेकिन दूसरा क्वार्टर जैसे ही शुरू होता है वहां पर रांची बंगाल टाइगर्स ने जो है वो गोल दागा 16वें मिनट में ही। और जैसे ही सर्कल के अंदर लालरेम श्यामी को गोल मिला, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, लगातार खेलती हैं, गेंद को बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने रिसीव किया और फिर एक स्लैप शॉट लगाया जिसका कि जवाब जो है एसजी पाइपर्स के गोलकीपर के पास नहीं था और वहां पर रांची बंगाल टाइगर्स की टीम 1-0 से आगे हो गई मुकाबले में। देखिए ये फाइनल मुकाबला था तो दबाव जो है वो अतिरिक्त था। अब दबाव एसजी पाइपर्स के पास आया। जब आप पहले 2 क्वार्टर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एसजी पाइपर्स ने ज्यादा सर्कल पेनिट्रेशन किए थे, लेकिन तीसरे क्वार्टर में वो दबाव दिखा कि सर्कल पेनिट्रेशन के मामले में बंगाल टाइगर्स ज्यादा पेनिट्रेट करने लगी क्योंकि काउंटर अटैक बनने लगे थे। एसजी पाइपर्स गोल के लिए जाना चाहती थी, लेकिन तीसरे क्वार्टर में जो एसजी पाइपर्स है उसको गोल नहीं मिला और रांची बंगाल टाइगर्स जो है वो अपने गोल पोस्ट की सुरक्षा में कामयाब रहा। अब इसके बाद चौथा क्वार्टर आया, समय गुजरता जा रहा था, दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दबाव में बिखर जाए वो तो चैंपियन बन नहीं सकता। चैंपियन तो वो बनता है जो दबाव में निखरता है और निखर कर आई यहां पर एसजी पाइपर्स की टीम और उसने जो है आपको 53वें मिनट में बंगाल टाइगर्स के सर्कल को पेनिट्रेट किया और जब वहां पर पहुंचे तो जिसके पास गेंद आई एसजी पाइपर्स के खिलाड़ी के पास, उसने गोल पोस्ट की तरफ करारा शॉट लिया, जोरदार शॉट लिया। पहला शॉट गया, लौट कर वापस आया, फिर दूसरा शॉट लिया गया, वो भी रिबाउंड पर वापस आया, लेकिन जो तीसरा शॉट प्रीति दुबे ने लगाया वो सीधे गोल पोस्ट में गया। हालांकि जो वहां पर रांची बंगाल टाइगर्स की गोलकीपर थी उन्होंने स्टिक ऊपर की थी, लेकिन स्टिक से टकराते हुए गेंद गोल पोस्ट के अंदर गई और इसी के साथ इक्वलाइजर मिल गया खेल खत्म होने के 7 मिनट पहले। मतलब रांची बंगाल टाइगर्स 1, एसजी पाइपर्स 1। इसके बाद निर्धारित समय तक दोनों तरफ से हमला हुआ लेकिन गोल मिला नहीं तो खेल चला गया शूटआउट में। अब शूटआउट में
एसजी पाइपर्स की यादें अच्छी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले 2 मुकाबले वो सांची बंगाल टाइगर से गंवा चुके थे। और यहाँ पर जो पहला शूटआउट में जो अवसर मिला वो मिला यहाँ पर आपको सांची बंगाल टाइगर्स की टीम को। दोनों तरफ के गोलकीपर की भी आप बात कर लें यहाँ पर, तो रिजो जो है वो बंगाल टाइगर्स की गोलकीपर थी। तो बांसुरी सोलंकी को शूटआउट के लिए एसजी पाइपर्स ने मैदान में उतारा। पीआर श्रीजेश इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं और इसका असर इस मुकाबले में देखने को मिला। हालांकि पहला प्रयास यहां पर पूर्णिमा यादव ने लिया था बंगाल टाइगर्स की तरफ से, लेकिन वो बेकार गया और उधर से आ गई कप्तान नवनीत कौर। नवनीत से तो मिस होना नहीं था, मिस हुआ नहीं और यहां पर जो है एसजी पाइपर्स की टीम 1-0 से आगे हो गई। फिर दूसरा शॉट बंगाल टाइगर्स की तरफ से लेने के लिए आई लालरेम श्यामी, और लालरेम श्यामी से भी चूक नहीं होती। एग्जैक्टली वही हुआ, उन्होंने कोई चूक नहीं की और एक टॉमेहॉक लगाया और गेंद जो है गोल पोस्ट के अंदर और स्कोर हो गया 1-1। यहां पर इशिका लेने आई थी एसजी पाइपर्स की तरफ से दूसरा शूटआउट और वो बेकार चला गया, तो मामला 1-1 की बराबरी पर आ गया। लेकिन जो तीसरा प्रयास सांची बंगाल टाइगर्स की तरफ से किया गया वो बेकार चला गया, लेकिन एसजी पाइपर्स के लिए कोस्टेलारा ने गोल कर दिया और फिर से एसजी पाइपर्स की टीम 2-1 से आगे हो गई। इसके बाद चौथा जो है जब शूटआउट की बारी आई तो बंगाल टाइगर्स ने जब प्रयास किया तो वहां पर बांसुरी सोलंकी थोड़ा आगे निकल गई थी। पहली बार तो बचा लिया, दूसरी बार उन्होंने पैर से क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उनका इन्फ्रिंजमेंट लिया गया और जो है पेनल्टी स्ट्रोक है वो अवार्ड किया गया वहां पर आपको बंगाल टाइगर्स के लिए। और देखिए खेल क्या होता है इस टूर्नामेंट में, सबसे ज्यादा गोल जो है गोरजेलानी ने किया है। अगस्टीना गोरजेलानी ने 5 गोल किया है बंगाल की, वही पेनल्टी शूटआउट लेने आती हैं और बांसुरी सोलंकी उसको सेव कर लेती हैं। तो ये एक होता है ना कि खेल आपको हारने से पहले एक अवसर देता है, ये वो अवसर था सांची बंगाल टाइगर्स के लिए। और वहां पर गोरजेलानी जैसी खिलाड़ी जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में छाई रही हैं, और आपको बताऊं कि वो सबसे महंगी खिलाड़ी थी मिनी ऑक्शन में, वो वहां पर मिस करती हैं। और वो भी क्या मिस करती हैं, पेनल्टी स्ट्रोक मिस कर जाती हैं और फिर स्कोर जो है 2-1 ही रह जाता है। लेकिन यहां पर जब सुनीलिता टोप्पो आती हैं एसजी पाइपर्स की तरफ से तो वो भी शूटआउट को कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो स्कोर फिर से 2-1। तो रोमांच देखिए, जो रोमांच निर्धारित समय में चल रहा था वो रोमांच शूटआउट में भी बना हुआ था। और फिर सुखबीर कौर आती हैं बंगाल टाइगर्स की तरफ से और वो गोल में कन्वर्ट कर देती हैं, एसजी पाइपर्स के ऊपर गोल हो जाता है। मैच एक बार फिर आ गया 2-2 के स्कोर पर। तो अब जब 2-2 का स्कोर था, लेकिन एक शूटआउट में जो बारी है वो एसजी पाइपर्स का जो है वो बचा हुआ था और वही निर्धारित करता कि क्या अब सडन डेथ में जाएगा गेम या यहां पर फैसला होगा। अब उसको लेने के लिए जो एसजी पाइपर्स की तरफ से आई, ये उनके लिए खुशकिस्मती है कि लोला रेरा जैसे खिलाड़ी उनके पास बचे हुए थे। लोला रेरा गेंद को लेकर आगे बढ़ती हैं और उस शूटआउट को कन्वर्ट करने का कोशिश करती हैं, लेकिन वहां पर रिजो आगे आती हैं, गेंद को क्लियर करने की कोशिश करती है और उसी समय पीछे से टैकलिंग की वजह से उनके पैर जो है वो लोला रेरा के पैर के बीच में चले गए थे, तो रेफरी ने इन्फ्रिंजमेंट लिया और उसको पेनल्टी स्ट्रोक अवार्ड कर दिया एसजी पाइपर्स को। तो उसके पास अवसर अभी भी बचा हुआ था, अगर ये शूटआउट कन्वर्ट नहीं होता तो सडन डेथ में जाता। इससे पहले इस शूटआउट में एक जो पेनल्टी स्ट्रोक था वो गोरजेलानी मिस कर चुकी थी बंगाल के लिए, तो अब सारा ध्यान जो है एसजी पाइपर्स की लोला रेरा के ऊपर था। लोला रेरा तैयार होती हैं और फिर एक वो शॉट लगाती हैं, गेंद जो है सीधे गोल पोस्ट के
अंदर जाती है और फिर गोरजेलानी अपने दोनों हाथ इस तरह से ऊपर करती हैं और फिर सारे उन खिलाड़ी जो हैं वो उनके तरफ दौड़ पड़ती हैं और इस तरह से जो है शूट आउट में 3-2 की जीत मिलती है एसजी पाइपर्स की टीम को और एसजी पाइपर्स की टीम जो है वो चैंपियन बन जाती है। तो विमेंस हॉकी इंडिया लीग को नया चैंपियन मिला है। एसजी पाइपर्स की टीम चैंपियन बनी है और देखिए खास बात, पिछली बार एसजी पाइपर्स चौथे नंबर की टीम थी, आखिरी स्थान पर थी और वहां से इस बार वो सीधे पहले स्थान पर आई है। एसजी पाइपर्स की टीम चैंपियन बनी, एक चैंपियन की तरह खेली भी। कप्तान नवनीत कौर ने इस टूर्नामेंट में 4 गोल किए हैं, ये चीज दिखता है। लोला रियरा ने भी इससे पहले 3 गोल किए थे। अब अगर आप देखें तो यहां पर जो प्राइज मनी है वो भी एसजी पाइपर्स को मिलेगी। तो 1.5 करोड़ रुपए जो है विनिंग प्राइज है आपको एसजी पाइपर्स के लिए चैंपियन बनने पर, जबकि रनर अप के लिए जो है सांची बंगाल टाइगर्स को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तीसरे स्थान पर रांची रॉयल्स की टीम रही है, उसको 50 लाख मिलेंगे और इसके अलावा जो है कई इंडिविजुअल अवार्ड भी दिए जाएंगे। तो अगर आप ओवरऑल इस टूर्नामेंट को देखें तो आपको लगेगा कि जो टीम सबसे ज्यादा डिजर्व करती थी चैंपियन बनना, वही टीम चैंपियन बनी है। मतलब एसजी पाइपर्स ने इस टूर्नामेंट में एक चैंपियन की तरह खेला है। 2 मैच तो वो शूट आउट में हार गए, थोड़ी सी उनके लिए निराशा की बात थी और रांची रॉयल्स ने उनको बुरी तरह से पराजित जरूर किया था, लेकिन निर्धारित समय में वो सिर्फ एक ही मैच हारी एसजी पाइपर्स की टीम। तो एक शानदार प्रदर्शन, एक शानदार आयोजन रांची के लिए भी। मरांगगोम के जयपाल सिंह स्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम में रांची जो है अब आप कहिए कि हॉकी के लिए एक नया वेन्यू बन गया है, खास करके विमेंस हॉकी के लिए। अब यहां पर जो हॉकी इंडिया लीग के मैचेस चल रहे हैं, जो इससे पहले चेन्नई में खेले जा रहे थे, अब पुरुष टीम भी रांची पहुंच चुकी है अलग अलग फ्रेंचाइजीज के और कल से जो है यही मरांगगोम के जयपाल सिंह स्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम में HIL हॉकी इंडिया लीग पुरुष वर्ग के मैच भी होंगे, तो वो भी देखने का अवसर लोगों को मिलेगा। तो रांची ने शानदार मेजबानी की है और लगातार बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन जो है वो रांची कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उदय, और जो कि बड़ी खबर है पूरे देश के लिए, अगर आप कहिए, चूंकि हॉकी पर लोगों की निगाहें लगी रहती हैं और ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, तो वहां पर एसजी पाइपर्स की टीम ने शूटआउट में सांची बंगाल टाइगर्स को 2 के मुकाबले 3 गोलों से पराजित करके खिताब पर कब्जा बना लिया है। तो एसजी पाइपर्स की टीम विमेंस हॉकी इंडिया लीग की नई चैंपियन बन गई है। तो एसजी पाइपर्स अब नई चैंपियन बन गई है और उनके लिए बधाई भी बनती है, क्योंकि शानदार प्रदर्शन शुरू से लेकर अब तक एसजी पाइपर्स ने किया और एसजी पाइपर्स को इसका इनाम भी मिला।